दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो हमारे भाई रेफ्रिजरेटर का नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें पार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। इस वीडियो में डिटेल में हम पार्ट्स का नाम बताएंगे, कहाँ पर क्या लगता है, इसका एवरेज प्राइस क्या होता है, आप क्या क्या खरीदो अगर रेफ्रिजरेटर का काम स्टार्ट करो, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप हमारे चैनल रिपेयर गुरुजी पे देख रहे हो, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, ऐसा नहीं फटाफट बता के हट जाऊँ, एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक आता है, अगर आप रेफ्रिजरेटर का काम करोगे, फ्रिज रिपेयर करोगे तो आपको गेज मीटर खरीदना पड़ेगा। बेसिकली गेज मीटर दो तरीके के आते हैं, एक ये डबल वाला गेज मीटर आता है, डबल वाला खरीदोगे अगर आप तो आपके इसके साथ में चार्जिंग लाइन तीन, इसके जो इसमें तीन चार्जिंग लाइन लगती है, 1 2 3, ये तीन चार्जिंग लाइन फ्री मिलेंगी साथ में। और आप सिंगल वाला गेज मीटर खरीदते हो तो एक ऐसा सिंगल गेज मीटर आता है। अब ये आपके ऊपर है आप कौन सा खरीदोगे। ये देखिए ये सिंगल गेज मीटर है, क्वालिटी देखिए इसकी, ये भी बढ़िया क्वालिटी का है। अगर इसकी प्राइस की बात है, बढ़िया क्वालिटी का मतलब है आप अच्छा ही खरीदना, जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी अच्छा है, आप कहीं से भी खरीदना, आप भी अच्छा मीटर खरीदना ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें इन दोनों में, सबसे पहले खरीदना कौन सा चाहिए। देखो देखिए अगर आपने नया काम स्टार्ट करा है तो ज़्यादा बेहतर है सिंगल वाला यूज़ करो, इतने ताम झाम में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डबल वाला चाहिए, आप एक्सपीरियंस है तो ले लो, वरना आप नॉर्मल सिंगल वाला मीटर लो। एक साइड में केन लगा दो, गैस की चार्जिंग लाइन लगी, ये वाली चार्जिंग लाइन आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाती है, 150 से 200 रुपये में, जैसे कि इसकी क्वालिटी होगी। तो उसके बाद में एक चार्जिंग लाइन इस साइड में लगा दो, एक चार्जिंग लाइन इस साइड में लगा दो, दूसरा हिस्सा ये इधर वाली चार्जिंग लाइन जो होगी वो फ्रिज में लगा दो अपना, इधर वाली जो चार्जिंग लाइन होगी उसमें गैस की कैन लगा दो, गैस की कैन ऑन कर दो, यहाँ से लाइन खोल दो, गैस यहाँ से इसमें आएगी, यहाँ से सीधा डायरेक्ट फ्रिज में चली जाएगी। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है दोस्तों, आप तो इससे यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाला सेट लेते हो तो ये आपको कम से कम 800 रुपये का, 1000 रुपये का, 1200, मतलब नॉर्मल अच्छा वाला लोगे तो 1100-1200 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस सेट को लेने के। उसके बाद में अगर आप सिंगल वाला लेते हो तो 250 से 300 रुपये का मान लो ये मिल जाएगा, और आपको 150-300 रुपये केवल 600 रुपये में हो जाएगा। चलो केवल 200 वाली लेते हो तो 700 रुपये में, ये आइटम आपका 700 रुपये में तैयार हो जाएगा। इसकी भी लाइफ अच्छी होती है, ये खराब होगा टेंशन नहीं होगी, ये खराब हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होती है, भाई इतने रुपये का नुकसान हो गया। तो नॉर्मल ये वाला लो बेहतर होता है दोस्तों। ये हो गया, अगर आप रेफ्रिजरेटर का काम करोगे तो चार्जिंग लाइन तो लेनी पड़ेगी और आपको गेज मीटर लेना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ये कपलर होता है दोस्तों, और आपको करना क्या होता है, इस साइड से पाइप डाल के फ्रीजर का इसे टाइट कर देना होता है। इधर चार्जिंग लाइन लगा दो, जो चार्जिंग लाइन का ये मान लो ये चार्जिंग लाइन है, इसको आप यहाँ पर लगा दोगे और दूसरा हिस्सा आप कंप्रेसर में लगा दोगे तो इस किसी भी चीज़ में प्रेशर डाल सकते हो इसके कपलर के जरिए। ये कपलर आपके पास में एक पीस होना चाहिए, 80 रुपये का, 100 रुपये का मिल जाता है। अगर रिपेयरिंग करते हो तो एक कपलर भी आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको बताता हूँ, एक गैस की कैन आती है टॉर्च, ये देखिए ये टॉर्च है और ये गैस की कैन होती है दोस्तों, LPG गैस होती है इसके अंदर। तो क्या हम इसका काम क्या होता है, इस तरीके से देखिए ये टॉर्च है आपकी, तो इस टॉर्च को यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर हम इससे ऐसे सेट करते हैं। इससे हम क्या काम करेंगे, ये गैस निकलने लगी, इससे हम टाका मारते हैं। और इसके साथ में ये रिफ्लेक्टर भी आता है, अगर रिफ्लेक्टर नहीं लगाओगे तो आप जब टाके मारोगे तो जैसे ये पाइप गर्म करना है तो ये जो हीटिंग है ये बैक साइड में जाती रहेगी तो जल्दी पाइप गर्म नहीं होगा। रिफ्लेक्टर होगा तो रिफ्लेक्टर ऐसे लगा दोगे इसके अंदर, अब जब हीटिंग होगी तो यहाँ से रिटर्न आएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से मतलब यहीं पर रुक जाएगी हीटिंग, तो बहुत जल्दी आपका पाइप गर्म हो जाएगा। तो ये पूरा सेट आपको लेना पड़ेगा अगर आप रिपेयरिंग करते हो। और पूरा सेट कितने का मिलेगा आपको, 150 से 200 रुपये में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की टॉर्च मिल जाएगी। 150 रुपये की टॉर्च मान लो आप, उसके बाद में 80 से 100 रुपये की चलो कैन मान लो आपके एरिया में, 150 और 100 250 रुपये, और 30 रुपये का रिफ्लेक्टर, 280 रुपये में यह आइटम आपका तैयार हो जाएगा। 280 रुपये में टॉर्च का आइटम तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब एक बात बताऊं, ये टॉर्च जो होती है ये कैन, ये दोनों तो आपको लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों चीज़ों की, लेकिन ये जो टॉर्च होती है ये जो, लेकिन दोस्तों ये जो कैन होती है ये आप थोड़े दिन यूज़ करोगे, 10-15 दिन, मतलब 3-4 फ्रीज रिपेयर करोगे, उसके बाद इसका प्रेशर एक तो लो हो जाएगा और दूसरी बात मतलब खत्म, 3-4 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपको यार फिर बार कैन खरीदनी पड़ेगी। आप अगर नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो इसी से खरीदो, ज़्यादा पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे से महंगा खरीदो, इसी को खरीदो। 280 रुपये में आपका पूरा सेट तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाता हूँ, अगर इसकी जगह पर आपको बढ़िया वाला चाहिए तो उसके लिए ये कैन आती है, ये वाली, इसकी टॉर्च अलग होती है, वो वाली टॉर्च नहीं होती जो आपने पहले देखा था, इसमें वो टॉर्च नहीं लगेगी, इसकी टॉर्च यहीं पर होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी टॉर्च ये है दोस्तों, ये इसकी टॉर्च है और ये रिफ्लेक्टर है। ये यहाँ पर उसमें तो डायरेक्ट ऐसे लॉक थी, इसमें चूड़ी होती है, वो लॉक से टाइट हो गया था, ये चूड़ी होती है, इसको ऐसे टाइट कर दोगे आप इस तरीके से,
और यहाँ रिफ्लेक्टर लग गया। अब इसे जब आप यूज़ करोगे तो ताकि ये इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद में क्या होगा, देखो इसको जब ऐसे करके खोलोगे, इसे हमने खोल लिया, ये कैन खत्म हो गई मान लो, तो ये एक नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर है। मान लो ये गैस खत्म हो गई तो आप कस्टमर के घर पे हो, अब आपको गैस रिफिल करनी है तो इसके साथ में एक रिफिल वाला ये आता है। इसको एल्बो को यहाँ पर लगाओ और कस्टमर के यहाँ पर हो या खुद के घर पे हो, बड़े सिलेंडर पे इसे ऐसे दबा दोगे ना, बस कुछ ही मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में आपका ये जो सिलेंडर है ये रिफिल हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको रिफिल करने में डर भी लगता है तो आप सिलेंडर वाले की दुकान पे ये नोजल लगा के लेके जाओ, वो फटाक से अपने सिलेंडर पे रख के रिफिल कर देगा और आपसे 25 से 30 रुपए ले लेगा। मतलब आपको बार बार 80 रुपए 100 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, 25 से एक बार, लेकिन आपको इसमें पैसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। काम की शुरुआत है तो मत लो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 280 रुपये में सेट मिल जाएगा और ये आपको कम से कम 1200 से 1300 रुपये में सेट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेना चाहते हो। एक तो ये आइटम हो गया, फिर इसका बहुत सारा आइटम एक एक करके आपको दिखा रहा है। इसकी MRP की बात करें हम तो इसका करीब 2000 रुपये की MRP होती है और आपको ईजिली ये 1200 से 1300 में मिल जाता है। उसके बाद में एक आइटम दिखाता हूँ, ये देखिए स्विंग पंच बोलते हैं इसे। आप देखो इस पर लिखा हुआ है, पहले तो नाम देख लो स्टूल का, स्विंग पंच। और इसका जो मॉडल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रखा हुआ खुला हुआ, ये मान लो किसी पाइप का मुंह मोटा करना है, मान लो ये पाइप है ये वाला, इसका मुंह मोटा करना, यहाँ पर डालोगे। अब जब इसे हल्का हल्के से चोट मारोगे इस तरीके से तो इसका मुंह हल्का हल्का फैल जाएगा, तो इसके अंदर दूसरा पाइप इजीली आप लगा सकते हो। ये आपको 80 से 100 रुपये में इजीली मिल जाता है दोस्तों, इसे स्विंग पंच बोलते हैं। उसके बाद में एक आता है फ्लेयरिंग टूल। ये फ्लेयरिंग टूल जो है ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में यूज़ नहीं आता है, एसी के लिए होता है, एसी का टूल है, एसी में यूज़ होता है। ये फ्लेयरिंग टूल जो है दोस्तों, इससे आप फ्लेयर बना सकते हो किसी भी पाइप के, कई 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे सारे साइज लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से आप फ्लेयर बना सकते हो। बेसिकली मार्केट में ये कई मॉडल आते हैं इसके अंदर, मतलब कई तरीके के अवेलेबल है, कई प्राइस में अवेलेबल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको करीब 450 से 500 रुपये में मिल जाएगा। 800 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 400 का भी आता है, 300 का भी आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा खरीदना चाहते हो। लेकिन अगर आप फ्रिज का काम करते हो, आइटम देखिए, ये देखिए ये है मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर होता है ये खरीदना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं पर जाओगे किसी का लाइट चेक करना है, वोल्टेज कितना आ रहा है, एम्पियर कितना आ रहा है, एसी के में गैस है नहीं, इससे एम्पियर आप चेक कर लोगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है और इसकी हाई से एसी में गैस है कि नहीं है। बाकी रेफ्रिजरेटर आपका कंप्रेसर जो है कितने एम्पियर ले रहा है वो आप इससे इजीली चेक कर सकते हो दोस्तों, इस क्लैंप मीटर से। क्लैंप मीटर नॉर्मल मार्केट में 250 रुपये से प्राइस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आप 8 से 10 हज़ार रुपये तक के मीटर ले सकते हो। ये जो मीटर दिखा रहा हूँ ये मीटर आपको 350 से 400 रुपये में मार्केट में इजीली मिल जाएगा दोस्तों। फ्लेक्स है हमारे पास में एक ये है, हम जो यूज़ करते हैं, आप इसमें से कोई सा भी खरीदो, ये आपकी मर्जी, आपके एरिया में जो इजीली मिल जाता है आप वो खरीद लो दोस्तों। यह डब्बी आपको 8 से 10 रुपये में मिल जाएगी, ये डब्बी आपको 15 से 20 रुपये में मिल जाती है। जो रेट है आपको बता दे रहा हूँ, नाम बता दे रहा हूँ, फ्लेक्स पाउडर बोलते हैं, जो हम टाके मारते हैं। इस रोड से हम टाइए, रोड आपको कहीं पर 25 की मिलेगी, कहीं पर 30 की। वैसे केजी में लोगे तो 800 से 900 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाती है, बेहतर है आप केजी के हिसाब से खरीद लो। रोड है, इसमें फ्लेक्स पाउडर में डुबाते हैं, उसके बाद में टाका मारते हैं, तो ये फ्लेक्स पाउडर होता है। इसका ये लिखा हुआ है फ्लेक्स लिखा हुआ है ना। इसके बाद में आपको आइटम दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं, दिखा रहा हूँ केवल। ये चार्जिंग लाइन जो होती है ये अच्छी क्वालिटी वाली जो चार्जिंग लाइन है, इसमें देखो ये रबड़ यहाँ पर लगी हुई है, ये यही रबड़ होती है। बहुत सारे भाई की ये रबड़ खो जाती है, मिलती नहीं जल्दी, तो आप ये वाली रबड़ आराम से आपको अलग से मिल जाती है। और ये वाली जो अगर चार्जिंग लाइन ब्रेक वाली है आपके पास में, ये वाली, इसमें ये रबड़ नहीं लगती, इसमें ये वाली लगती है, काली वाली रबड़ लगती है दोस्तों। इसके बाद में आपको दूसरा आइटम दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, अगर रेफ्रिजरेटर रिपेयर करोगे तो भैया रिले ओवरलोड 2-2 4-4 खरीद के रख लेना। ये रिले है, ये ओवरलोड है, इन 2 का सेट आता है। ये ओवरलोड है, OLP रिले OLP इसे बोलते हैं। और इसका प्राइस जो है, मॉडल तो 3 से 4-5 मॉडल आते हैं जो ज़्यादा चलते हैं, और इनका प्राइस है जो रेगुलर, ये मल्टी वाला है, 4 पिन का है। इसमें सिंगल पिन आता है, 2 पिन का आता है, 3 पिन का, 4 पिन का। इसमें चारों पिन है, किसी में 1 पिन ही होता है, किसी में 2 पिन ही होता है, किसी में 3 पिन होता है, किसी में 4 पिन ही होता है। उसके बाद में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये वाला आपको मिल जाता है, अगर आप होलसेल मार्केट में लोगे तो 60 रुपये का सेट मिल जाएगा। दिल्ली जैसे बड़ी मार्केट में लेते हो तब 60 का सेट मिलेगा। और अगर इसमें अच्छी क्वालिटी लेते हो, जेन्युइन जैसे क्वालिटी दिखा रहा हूँ मैं, और ओरिजिनल वाली क्वालिटी लोगे तो आपको कम से कम 80 रुपये का सेट मिलेगा। मतलब कई क्वालिटी इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब आप इसे 60 रुपये से शुरू करो और 80 से 100 रुपये तक का सेट मिलता है। जैसा क्वालिटी लोगे, जो कंपनी का लोगे, उस हिसाब से इसका प्राइस होता है दोस्तों। तो ये आपको दो मॉडल से, एक ये मॉडल हो गया, एक ये सैमसंग का मॉडल हो गया, एक ये डब्बे में देखिए
देखिए ये डब्बे में रखा हुआ है, ये गोदरेज का मॉडल है। ये कुछ मॉडल आपको खरीदने पड़ेंगे, ये लगते हैं, ये आप थोड़े थोड़े खरीद लेना दोस्तों। उसके बाद में एक चीज़ आपको दिखा दें, जब बहुत सारे भाई के क्लैम्प मीटर तो होता है उनके पास में, ये वाला क्लैम्प मीटर जो मैंने दिखाया ये तो होता है, इसका वायर खराब हो जाता है, क्लैम्प मीटर का वायर खराब हो जाता है, तो क्लैम्प मीटर का वायर अलग से आता है, आप खरीद सकते हो। 250 रुपये की MRP तो आपको दिख रही होगी, लेकिन आप अपने एरिया में खरीदने जाओगे तो 100-120 रुपये में इजीली ये आइटम मिल जाएगा आपको। तो ये खरीदने की, अगर नया क्लैम्प मीटर खरीदोगे तो ये आइटम आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आइटम खरीद सकते हो। देखिए फ्रिज का बल्ब आता है, वायर वाला चलता है, वायर वाला थोड़ा कम चलता है, ये वाले ज़्यादा चलते हैं। इसमें 2 मॉडल आते हैं, E14 आता है, E12 आता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 खरीद लेना, ज़्यादा 4-4 5-5 खरीद लेना। E12 भी लगता है, E14 भी खरीद लगता है, तो आप दोनों 5-5 खरीद लो। और बेसिकली आप क्या काम करो, आप LED वाला खरीदो। ये जो है हमारे पास में बल्ब वाला, तो उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, शिकायत आती है। LED वाला खरीदो, LED वाला ख़राब नहीं होता है, और इससे आप कस्टमर को लगा के 80 से 100 रुपये इजिली ले सकते हो, और कस्टमर दे भी देगा, तो आपका डबल का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो आपको 25 से 30 रुपये में इजिली LED वाला मिल जाता है कहीं भी। देखिए अगर आप रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हो, कहीं भैया गए, किसी ने फ्रीजर में चाकू वगैरह मार दिया, सुराख हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए देखिए ये आता है केमिकल, उसे जोड़ने के लिए 2 आइटम होता है, इसे मिक्स करके लगाते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम फ्रिज में लगा देते हैं, फ्रीज़र में लगाते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए का मिलता है ये आइटम, तो दोस्तों ये पूरा ये गोदरेज का ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल वाला आप लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा 80 रुपये का, 80 रुपये का डब्बा मिल जाएगा ये ओरिजिनल वाला। अगर इसमें एक लोकल क्वालिटी आती है और कई कंपनियों के आते हैं, वो आपको 50 से 60 रुपये में इजीली मिल जाते हैं। जो भाई एसी रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों, तो एसी की कूलिंग कॉइल को क्लियर करने के लिए फाइन कोप सेट आता है। देखिए एसी सर्विस वाले भाई ये आइटम ज़रूर खरीदें। फाइन कोप सेट आता है, उसी कॉइल को क्लियर साफ करने के लिए और सही करने के लिए 149 का मार्केट में मिल जाता है। दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में 150 रुपये का ये आइटम मिल जाएगा। ऑनलाइन 400-500 का मिलेगा, वहाँ से मत खरीदना, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। ऑफलाइन में खरीद लेना, बेहतर रेट मिल जाएगा इस आइटम का। बाकी पिनवाल और फिल्टर आपको खरीदिए। पिनवाल देखिए, इसे पिनवाल बोलते हैं, इसे फिल्टर बोलते हैं। एक ड्रायर आता है, तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं आपको कौन सा। ये ड्रायर होता है, इसमें डुअल मुंह होते हैं। एक साइड में दिखाता हूँ आपको ताकि सही से समझ आए आपको। ये देखिए इसे ड्रायर बोलते हैं, इसे फिल्टर बोलते हैं, इसे पिनवाल बोलते हैं। प्राइस की बात करें आपको इसलिए 20 से 25 रुपये में मिल जाता है, 25 से 30 रुपये में मिल जाता है, 20 रुपये में मिल जाता है, 25 से 30-35 रुपये में मिल जाता है। इसमें 2 पॉइंट इस साइड में होते हैं फिल्टर में, ये आपके ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर लग जाते हैं। आपके ऊपर है, आप ड्रायर लगाना चाहते हो, फिल्टर लगाना चाहते हो। इसके बाद में अगर आपको ये फिल्टर चाहिए तो फिल्टर ये इसमें कई क्वालिटी आती है, 2 क्वालिटी आती है, हेवी हल्की वजह कई मॉडल होगा, फिर तो क्वालिटी आ गई हल्की भारी, तो कोई कितने ग्राम का बना रहा है। वैसे आप देखिए हमारे पास में जो ये है, ये हैवी वाला है फिल्टर। ये वाला फिल्टर अगर आप लेते हो तो ये आपको 25 से 30 में मिलेगा, ये वाला 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। पिनवाल 20 से 25 रुपये में इजीली मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर जितना आइटम था एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको फिरोज भाई अभी तो गैस रखी हुई है, गैस से पहले ये आइटम देखिए, ये पंचिंग प्लास फ्रीज वाले भाई भी यूज़ करते हैं, एसी वाले भाई भी यूज़ करते हैं। पंचिंग प्लास इसे बोलते हैं, और ये आपको होलसेल मार्केट में अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो 250-260 इस रेंज में आपको पंचिंग प्लास मिल जाता है। रेफ्रिजरेटर अगर रिपेयर करोगे तो आपको पंचिंग प्लास भी लेना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी आइटम होता है। इसके बाद में आइए गैस दिखाते हैं। ये देखिए ये गैस है, ये है R134 गैस। दोस्तों रेफ्रिजरेटर अगर आप रिपेयर करोगे तो R134 लेना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा, R600 हमारे पास सब है लेकिन यही दिखा रहा हूँ आपको। R134 लेना पड़ेगा, 600 लेना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। ये 3 मॉडल ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा यही चलता है। अगर इनके प्राइस की बात करें तो ये वाला आपको मिल जाता है दोस्तों 350 रुपये के आसपास में, पूरा कैन मिलेगा, कई फ्रीज में रिफिल कर सकते हो। उसके बाद में R600 लोगे अगर आप तो R600 आपको मिल जाएगा करीब 250 रुपये का, 250 से 270 रुपये में R600 मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन भी R600 के रेट में ही इजीली मिल जाता है। ये कैन आप एक तीनों मॉडल खरीद लो, वो दोनों एक खरीदना, तो ये वाली आप 2 पीस खरीद लेना। इसकी क्वालिटी आप देखो, बढ़िया क्वालिटी की कैन है दोस्तों। इसके बाद में एक आइटम आपको दिखाता हूँ, रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट। अगर आप फ्रिज रिपेयर करते हो तो नॉर्मल उसमें 3 तरीके के थर्मोस्टेट लगते हैं। ये देखिए वर्लपूल में सूटेबल होने वाला थर्मोस्टेट है, ये देखिए सैमसंग में सूटेबल होने वाला थर्मोस्टेट है, वर्लपूल में भी लग जाता है, कई मॉडल में लग जाता है, सूटेबल हो जाता है। LG में सूटेबल होने वाला थर्मोस्टेट है। अगर इन तीनों की हम प्राइस की बात करें तो ये वाला आपको 160 से 70 रुपये में मिल जाता है, ये वाला भी 160 से 70 रुपये में इजीली मिल जाता है, और ये वाला भी 160 से 70 रुपये में मिल जाता है। अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक पीस तीनों में से खरीद लेना, कोई सा कहीं पर भी लग सकता है, मतलब कि आप फ्रिज रिपेयर करने के बाद कौन सा मॉडल आपको क्या पता, तो आप एक पीस खरीद लेना, ये तीनों काम आएंगे दोस्तों। उसके बाद में देखिए
जो कैपलरी आती है, जो फिल्टर में इस साइड में हम बारीक साइड में इस साइड में कैपलरी जोड़ते हैं। कैपलरी को प्लास से हम बार बार काटते हैं ना, तो उसका मुंह जो है पिचक जाता है। उसका जब मुंह पिचक जाता है तो भैया वो सही से वर्क नहीं करती, तो उसके लिए ये आता है कैपलरी कटर। कैपलरी कटर देखिए दोस्तों, ये कैपलरी कटर आता है। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें, कितने रुपए का कैपलरी कटर मिलता है, प्राइस की बात करें कितने रुपए का ये कैपलरी कटर मिलता है, तो इसका प्राइस आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। मार्केट में से 300-400 के भी आते हैं। ये जो मॉडल दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको आराम से 200 रुपये में मिल जाएगा ये कैपलरी कटर। फिर आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो। बढ़िया क्वालिटी का कैपलरी कटर लोगे तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, जब एक आता है ट्यूब कटर, इस जैसे कि ये है पिन वाले, इसको काटने के लिए किस चीज़ से, रेती से थोड़ी काटोगे तो ट्यूब कटर आता है। तो ट्यूब कटर हमारे पास 2 मॉडल के आते हैं, तो कई सारे मॉडल है। आपको 2 मॉडल इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये वाला मॉडल ट्यूब कटर आता है और एक ये वाला मॉडल ट्यूब कटर आता है। 2 मॉडल के ट्यूब कटर आते हैं दोस्तों, एक ये वाला है, एक ये वाला। इससे क्या कर कैसे काटते हैं, यहाँ पर पाइप डालते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमा के काट देते हैं। और एक ये वाला आता है, ये वाला भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए, एक ये वाला ट्यूब कटर आता है, ये वाला, ये खुला हुआ रखा हुआ ये वाला ट्यूब कटर आता है। इसके अंदर भी इस तरीके से डालते हैं पाइप को, फिर यहाँ पे पाइप को सेट कर देते हैं, फिर इस तरीके से घुमा के इसको काट देते हैं। पाइप को एकदम आसानी से कट जाता है दोस्तों। अगर प्राइस की बात करें तो ये वाला जो ट्यूब कटर है, ये वाला 130 से 40 रुपये में आपको मिल जाता है। ये वाला जो ट्यूब कटर है 170 से 180 रुपये में आपको मिल जाता है। ये आपके ऊपर है, आपको ये वाला खरीदना है या फिर ये वाला खरीदना है। रिले ओवरलोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप जब कैन खरीद लोगे गैस की, ये वाली जब गैस की कैन खरीदोगे तो फिर आपको वाल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें वाल लगाओगे गैस कैन में, उसके बाद ही तो इसमें चार्जिंग लाइन लगा के यूज़ करोगे इस कैन को। तो वाल नॉर्मल 2 मॉडल है, स्टार्टिंग में आप 2 मॉडल खरीदना, यही चलते हैं। ये R134 में लग जाता है, ये हाइड्रोकार्बन, और R600 में लग जाता है। ये 600 में लग जाता है, ये 134 में लग जाता है। प्राइस की बात करें तो दोनों वाल आपको 90 से 100 रुपये में ईजिली मिल जाते हैं। दोनों वाल, चाहो तो आप ये वाला वाल लो, चाहो तो ये वाला वाल लो, 90 से 100 रुपये में आपको ये वाल मिल जाएंगे दोनों। फिर आप अपने हिसाब से, वैसे इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपके पास में पुराने वाल हो गए तो एक स्टॉक में रख लेना। कभी भी ख़राब हो जाते हैं, कभी भी गैस लीक होने लगती है, प्रॉब्लम, वार्सल कट जाते हैं। वार्सल अलग से जल्दी मिलता नहीं है इसका दोस्तों, तो आप एक वाल 2 खरीद लो तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप लंबी साइडों पे काम करने जाते हो, ताकि आप वहीं साइड पे काम कर रहे हो, वहाँ पर फंसे हो तो आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। उसके बाद में आपको आइटम दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, रिले के बारे में तो मैंने आपको सारी रिले बता दी है, तो 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, जितना आइटम था मैंने एक एक करके जहाँ तक कोशिश करी सारा आइटम दिखा दिया है। और ये वाली कैन के बारे में मैंने बताया था, ये आपको 70 से 80 रुपये में इस डिजिटल थर्मोमीटर है। ये डिजिटल थर्मोमीटर, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। यहाँ से फ्रिज वाले भाई भी यूज़ करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, कूलिंग और एसी वाले भाई भी यूज़ करते हैं। काफ़ी यूनिक आइटम है। ऑनलाइन वेबसाइट पे तो 300-400 रुपये का मिलेगा, ये जो हम लेके आए हैं ये 149 रुपये में मिला है। तो आपको ये भी 150 रुपये से 200 रुपये में ईजिली मिल जाता है, ये भी आपको खरीदना चाहिए। बाकी ये यहाँ पर जितना पार्ट्स था मैंने आपको इनके बारे में बताया है, क्या क्या पार्ट्स क्या रेट में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है, सिर्फ हेल्प करने के लिए, कि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें। हमारे चैनल रिपेयर गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।